आखिरकार डील की कहानी क्या? फाइनली स्विट्जरलैंड कहता है जी लेक ल्यूसन के किनारे एक रिजॉर्ट है, बहुत बेहतरीन जगह है, और वहां हम आगे डील साइन कर रहे हैं और अमेरिकन आ रहे हैं। अमेरिका कह रहा है जेडी वंस जाएगा, विटकॉप जाएगा, कुशनर जाएगा, और यहाँ से गिला बाफ और अराची जाएंगे डील साइन करने। तो पहला इसमें जो पेज फंसता है वो ये है कि आर गिला बाफ एंड अराची ऑथराइज टू साइन द डील? क्योंकि ईरानियन पार्लियामेंट में जब इसको लेके रात बात हुई तो कह रहे थे इनकी दोनों की गर्दनें काट दो, ये तो गद्दार है। बोला गद्दार क्यों है? बोला क्योंकि गद्दार इसलिए है क्योंकि अभी खमेनी साहब का कफन दफन नहीं हुआ, उनकी लाश को अभी जमीन दोष नहीं किया गया, मतलब दफनाया नहीं गया, और ये जाके उन्हीं गद्दारों के साथ डील साइन कर रहे हैं। मुश्तबा खमेनी ने क्या कहा कुछ नहीं पता, वाहिदी ने क्या कहा कुछ नहीं पता। तो हु ऑथराइज गिलाबाफ एंड कराची टू साइन द डील? अब बोलोगे ईरान का संविधान है। ईरान का संविधान के एक मुल्ला है, नाम है मुश्तबा खमेनी, वो कल कुछ एक लाइन बोल दे, दैट इज ओवर एंड अबव संविधान। इस्लामिक रिपब्लिक है, इस्लामिक टीचिंग्स एंड द मुल्लास प्रिवेल ओवर संविधान। कौन सी डेमोक्रेसी है कि ट्रम्प इज आल्सो बाउंड बाय संविधान, मोदी इज बाउंड बाय संविधान? वहां संविधान थोड़ी ना चलता, वहां तो फरमान चलता है, फतवा चलता है। तो सो फर्स्ट ऑफ ऑल, और एज पर इस्लामिक लॉज, टुमारो मुश्तबा खमेनी कैन ट्रेड दिस एग्रीमेंट एंड पुट इट इन द डस्टबिन। हाँ, ट्रम्प ने कहा कि अगर आप एग्रीमेंट फोड़ोगे तो मिसाइल्स विल फॉलो, ये विल फॉलो, विल फॉलो। इनको घंटा फर्क पड़ता है। तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात फिर कंट्रोवर्शियल है। जेडी वेंस कह रहा है कि $300 बिलियन हम देंगे जी इनको, ठीक है। ट्रंप ने पूछा एक नया पैसा नहीं दिया जाएगा। ईरान कह रहा है कि $37 बिलियन बिना मिले हम टेबल पे भी नहीं बैठने वाले फ्राइडे को। अगर आप चाहते हो हम टेबल पे बैठे फ्राइडे को जेनीवा में, आपको जो भी आपका चिट्ठी है, आपका दिल की तसल्ली है जिसको आप एमओयू कहते हो, वो हम साइन करें तो आपको हमको $36 बिलियन देने पड़ेंगे, ऐसा डिफ्रीज करा दो। और अभी अभी जब मैं शो शुरू कर रहा था, ब्रेकिंग न्यूज ये आ रही है कि अमेरिका बहादुर श्रीमान डोनाल्ड ट्रंप साहब मान गए कि जैसे आप चिड़िया मारोगे वैसे आप तेल बेचना शुरू कर सकते हो। तो मतलब $36 बिलियन वहां मिले, तेल पानी बेच के अब एक आध 100 बिलियन की व्यवस्था कर देंगे। 100 बिलियन में ईरान 2 महीने 2 साल चलेगा, 2 साल तक ईरान का बजट चलेगा। $56 बिलियन का बजट है, 2 साल चलेगा, इनकी हमारी व्यवस्था हो गई। और हमें करना क्या है आप जानते हैं, हमें करना क्या, तो सब प्यार। तो न्यूक्लियर को लेके क्या पूछ रहे हैं जी? ट्रंप साहब अभी भी कह रहे थे, लेटेस्ट खबर कह रहे यार वो आईए की रिपोर्ट आई है, उसमें तो ये लिखा कि अब आईए ने कब रिपोर्ट दी, आईए के इंस्पेक्टर वहां कब गए, कब, नोबडी नोस। अगर राफेल ग्रोसी से पूछोगे कहेगा मुझे तो पता ही नहीं मैंने रिपोर्ट कब बनाई। बोला यार ट्रंप कह रहा तो कुछ भी हो सकता है। तो कह रहा वो जो यूरेनियम में बहुत नीचे दबा, जो पूरी माउंटेन थी वो टूट गई है और माउंटेन उस पर घिर गई है। बहुत बढ़िया। तो अगर उस यूरेनियम को निकालना, उसके लिए सिर्फ चाइना के पास इक्विपमेंट है, दुनिया में किसी के पास वो इक्विपमेंट नहीं है, ठीक है जी। और यूरेनियम निकाल के करेंगे भी क्या, क्योंकि वो तो कुल $500 मिलियन का यूरेनियम है, तो उसको इट्स नॉट वायबल टू टेक इट आउट। मुझे आज पता लगा अमेरिका उस यूरेनियम को लेके बेचना चाहता था। मुझे तो पता लगा उससे बम बन सकते हैं। चलो जी, कह रहा वो निकालने का कोई फायदा है नहीं। बाकी हमारे कैमरा लगे वहां पे, अगर ईरान कुछ हरकत करेगा वी हैव द B2 बॉम्बर्स रेडी। फिर वही B2 बॉम्बर, अगर यूरेनियम निकाल ही नहीं सकता, यूरेनियम निकालना ही नहीं है और B2 बॉम्बरों से ही काम करना, तो डील किस चीज की है? पहली बात। चलिए कोई बात नहीं, ट्रंप है, कुछ भी बोल सकता है। वैसे ट्रंप और पाकिस्तान आपको एंटरटेन करने में कभी कमी नहीं छोड़ते। नेक्स्ट चलते हैं। तो अगर आपका यूरेनियम निकल ही नहीं सकता, पूरा पहाड़ के नीचे दबा है, तो आपकी नेस्ट की और आपकी स्पेशल फोर्सेस की क्रैक टीम मिडिल ईस्ट में क्या कर रही थी? द यूरेनियम इज नॉट टू बी एक्सट्रैक्टेड और कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड। अगर ये सच है तो इजराइल ने क्यों कहा था हम यूरेनियम निकाल सकते हैं अगर हम अमेरिका बोल दे? फिर आईए ने क्यों बोला कि हम इनके साथ जाके यूरेनियम निकालने में मदद करेंगे? तो अब जी हाँ, झूठ कौन बोल रहा है? या ट्रंप वही बोलता है कि जब उसको जिस चीज का फायदा हो वैसे ही चलता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर। चलिए जी, यहां भी आप थोड़ा अचरज में पड़ गए होंगे कि आखिर हो क्या रहा है। और मैं आपको याद दिलाऊं ईरान का IRGC के कमांडर का स्टेटमेंट। उसने कहा था अगर हमने इस यूरेनियम से न्यूक्लियर बम नहीं बनाए तब भी वी कैन मेक 100 देन 100 डर्टी बॉम्ब्स आउट ऑफ दिस 60% यूरेनियम, जो ट्रू है। अगर 100 डर्टी बॉम्ब्स बने
और वो मिसाइलों में लगाए गए और मिसाइल इसराइल की तरफ चले, 100 में से एक आध मिसाइल तो आप जानते हो कोई भी मिसाइल शील्ड 96, 97, 98% एफिशिएंट होता है। अगर उन मिसाइलों में से 2 मिसाइल भी छूट के इसराइल पे गिर गए, इसराइल का क्या होगा? सो वट एवर क्रैप ट्रम्प इज टॉकिंग कि ये कोई थ्रेट नहीं है, आई डोंट बाई इट, या तो डील के पहले बोलते। तो अब डील हो गई, अब कब आई ने इंस्पेक्शन किया, कब बोला आपने कंक्लूड कर दिया? नहीं। अब इसराइल कह रहा है कि भाई प्रॉक्सीज को लेके क्या हुआ? प्रॉक्सीज को लेके बात ही नहीं जी, प्रॉक्सीज का प्रावधान ही नहीं है। मिसाइल्स को लेके क्या हुआ? मिसाइल्स का प्रावधान नहीं। मिसाइल्स पे मैं आपको बात बता दूं, जब ऑपरेशन मिडनाइट हैमर हुआ और फिर इसराइलियों ने जाके ठोका ईरान को, तब रीजन क्या था? नेतन्याहू ने कहा और मार्को रूबियो ने से कंफर्म किया था, कहता जी नेतन्याहू, मार्को रूबियो ने कहा नेतन्याहू करे 150 मिसाइल पर प्रति महीना बना रहे हैं, और अगर इनको ऐसे ही चलने दिया कुछ टाइम बाद, साल 2 साल में 3 साल में, दे विल लूट 7-8 हजार बैलिस्टिक मिसाइल। जब ये उस लेवल पे आएंगे तब दैट विल क्रॉस ऑल स्ट्रेटेजिक डिटरेंस, फिर हम इनको नहीं रोक पाएंगे। अगर रोकना तो अभी रोकना, तो मैं अप्रूवल दूं, हम जाके ठोका दें। हमारे घर ने बोला जाके ठोक दो। तो भाई बैलिस्टिक मिसाइल्स कहाँ गए? प्रॉक्सीज कहाँ गए? प्रॉक्सीज को तो लेके प्रॉक्सीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन, क्योंकि अब्बास अगराची ने आज वीडियो में एक वीडियो इंटरव्यू मेरे पास अब्बास अगराची का, जो कह रहा है कि भाई देखो, अगर लेबनान पे अटैक हुआ तो दैट विल बी अ वायलेशन ऑफ द सीज फायर, और कोई एमओयू साइन नहीं होगा, देन ईरान इज वॉकिंग आउट ऑफ इट। मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूं। आज मैं मुस्तफा खमीनी, मैं वहीदी हूं, आई वॉन्ट टू स्कटल दिस सीज फायर एनी डे व्हेन आई गेट द मनी। मेरे को आज पैसा आ गया, कल को मैं ट्रंप को बत्ती लगा रहा हूँ, व्हाट विल आई डू? मैं कल को बोलूंगा यार इन हिजबुल्ला वालों को बोलो इसराइल पे रॉकेटें चलाए। हिजबुल्ला के पास रॉकेटें बची होंगी, फिलहाल आजकल यूज नहीं करे, 100-200 रॉकेटें इसराइल पे चला देंगे, इसराइल वापस ठोक देगा। इसराइल जैसे वापस ठोक देगा, अमेरिका अमेरिका रुक 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 रुक, तेरा भाई इसराइल ना, सीज फायर खत्म, सीज फायर खत्म, दे वायलेटेड द सीज फायर। हिजबुल्ला के लिए या आईआरजीसी के लिए इट इज 1 फोन कॉल अवे टू वायलेट द सीज फायर। तो आपका जो एग्रीमेंट है उसका क्या ब्रेक 32 करोगे? तो आपका जो सो कॉल्ड एग्रीमेंट है, जब फिर आपका एग्रीमेंट कह रहे हो जी मेरा एग्रीमेंट ओबामा से अच्छा है, अगर आपका एग्रीमेंट ओबामा से अच्छा तो आपका एग्रीमेंट दिखाओ ना कहाँ है वो। हाउ इज इट बेटर देन ओबामा's एग्रीमेंट? ओबामा ने $1.6 बिलियन कैश दिया, इतने बिलियन डॉलर दिया, आप तो उससे ज्यादा पैसे दे रहे हो, जो मार्केट में खबरें आ रही है। तो हाउ इज योर एग्रीमेंट बेटर देन ओबामा? वी डोंट नो। और ये जो आपका एग्रीमेंट है, दिस कैन बी वायलेटेड एनी पॉइंट ऑफ टाइम। पहले प्रॉक्सीज वर नॉट अ पार्ट ऑफ एनी डील, नाउ प्रॉक्सीज आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी डील। न्यूक्लियर का पता नहीं, प्रॉक्सीज हैव बिकम अ पार्ट ऑफ डील, लेबनान हैज बिकम अ पार्ट ऑफ डील। इजराइल को हाथ काटने पड़ेंगे, और बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स का प्रावधान ही नहीं है। इजराइल इज ऑन इट्स ओन एंड गॉड्स विल। ठीक है? और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज 1 महीने बाद खुलेगा, पर जैसे आप चिड़िया मारोगे जेनीवा में, गिलाबाफ हुज नॉट इवन ऑथराइज्ड टू डू इट बाय एज फार एज आई अंडरस्टैंड, अगर साइन करवाना था तो मुस्तफा खमेनी से कराओ, महसूद पजिस्किन से कराओ। Who has authorized Mohammad Gilabaf and Arachi to sign the deal? It's not the parliament of Iran. It's not the supreme leader. तो सुप्रीम लीडर तो होगा, मुझे तो पता ही नहीं, मैं तो बेहोश था, पता नहीं किसने क्या मान लिया, मैं नहीं मानता। वही साहब के लिए है कि भैया जरा हिजबुल्ला रॉकेट चलाओ, एग्रीमेंट खत्म। और एग्रीमेंट साइन करने में मुझे $36 बिलियन मिल रहे, मैं तेल पानी बेचूंगा और 1-2 महीने खेल खेलता रहूंगा नेगोशिएशन का, क्योंकि मेरे को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से माइन हटाने में 2 महीने का समय चाहिए लगभग। और मैं सारी माइंस हटाऊंगा नहीं हटाऊंगा, मैं कुछ कुछ हटाऊंगा, ताकि जो भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज में बोलूंगा यहाँ से चल, ऐसे मुड़ ऐसे मुड़ ऐसे मुड़, अगर सीधा जाएगा फट जाएगा। That's what I'm going to do. Why should I remove all the mines from Strait of Hormuz?